Good morning, student. This is second video of the chapter Geography, Globe, Latitudes and Longitudes. In previous video, we already discussed what is map and also the direction of the earth and longitudes, it means parallel lines, and important latitudes also. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Pole, North Pole and South Pole, etc. Today we discuss heat zones. Heat zones, on the basis of the amount of heat received from the sun, सन के द्वारा जो अमाउंट हीट का रिसीव किया जाता है उसके आधार पे हम जो है वो हीट जोन को बांटते हैं. मेनली 3 प्रकार के हीट जोन होते हैं. पहला टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन. तो सबसे पहले की हम बात करते हैं वो टॉरिड जोन. टॉरिड जोन, टॉरिड का मतलब ही होता है कि हॉट. वो लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये, इन दोनों के बीच में ये जो भूरा कलर का है ये पूरा का पूरा जो एरिया हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, टॉरिड जोन में. टॉरिड जोन को हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं. तो इसमें से कुछ भाग जो है वो नॉर्थर्न हाफ में आ जाएंगे और कुछ जो है वो नॉर्थर्न हाफ में आएंगे, इतना ये साउथर्न हाफ में आएंगे. तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, तो और इक्वेटर आप जानते हैं, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो टॉरिड जोन. टॉरिड जोन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी. उसके बाद दूसरा आता है वो आता है टेम्परेट जोन. टेम्परेट या मॉडरेट, सामान्य आप कह सकते हैं मॉडरेट. यहाँ पे क्या होगा, न तो ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और न ज़्यादा ठंडी पड़ेगी. इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस तरफ में, मतलब आर्कटिक सर्किल में, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किधर, अंटार्कटिक सर्किल में, साउथर्न हेमीस्फीयर की तरफ में. तो ये जो एरिया हो जाएगा ये और फिर ये कहला जाएगा टेम्परेट जोन. यहाँ पे क्या होगा, सन रे जो है वो डायरेक्ट न पड़ के स्लैंटिंग पड़ते हैं, तो इसके कारण से क्या होगा, न तो ये ज़्यादा गर्म होंगे और न ही ज़्यादा ठंडी होगी. उसके बाद आइए वो आता है फ्रीज जोन. फ्रीज जोन में क्या कहते हैं कि अर्थ का एरिया ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल. आर्कटिक सर्किल आप देखिए इसमें आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, ये किधर हो गया, नॉर्थर्न हेमीस्फीयर में. अंटार्कटिक सर्किल ये आ गया किधर, साउथ पोल में, साउथर्न हेमीस्फीयर में. ये दो 90 डिग्री यहाँ भी देख रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ भी देख रहे हैं. यहाँ पे सूरज का रोशनी जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ता है, बहुत कम रोशनी पड़ता है. इसके कारण से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोल्ड वहाँ पे पड़ता है और सालों भर सामान्यतः एक ही जैसा स्थिति रहता है. उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज जोन. इन तीनों में हम अंतर बता सकते हैं. टॉरिड जोन में जो हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा. क्यों पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट यहाँ रिसीव होता है, यहाँ पे स्लैंटली सनलाइट रिसीव होता है. तो टेम्परेट जोन में नॉर्मल कंडीशन रहेगा और फ्रीज जोन में जो है वो बिल्कुल कम रोशनी, सनलाइट का डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ता. इसके कारण वहाँ पे क्या होगा, वो बर्फ जैसा स्थिति, बर्फ बना हुआ रहता है. पोल पे आप देख सकते हैं. उसके बाद क्या होता है, लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन. अब आइए इसकी बात अगर हम करेंगे तो देखिए मैंने डायग्राम बनाया है. ये यहाँ ये अर्थ हो गया, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हो गया. इसके बीचों बीच जो जाएगा 0 डिग्री, दैट इज कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन. और इसके इस तरफ मतलब ईस्ट की तरफ आप आइएगा तो 20 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री ईस्ट और 60 डिग्री ईस्ट. इस तरफ में वेस्ट की तरफ जाइएगा तो 20 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट. इसकी बात करेंगे तो द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन. ये जो लाइन्स है ये ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन. ऑल द मेरिडियंस मीट एट
पोल सभी लाइन देखते होंगे, ये ऐसे, ये इधर से सब आकर के कहाँ पोल पे ये एक दूसरे से मिलते हैं। क्रॉसिंग द पैरेलल, और क्या होता है, ये सब जो है वो पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ, ये सब क्या बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे और इक्वल लेंथ के होते हैं। द मेरिडियन विच पासेस थ्रू द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच इन इंग्लैंड हैज बीन रिकॉग्नाइज एट द प्राइम मेरिडियन। तो इसको क्या कहेंगे, प्राइम मेरिडियन। ये कब से काम कर रहा है, 1884 से काम कर रहा है, सभी देशों के लिए काम कर रहा है और इसका नंबर कितना होता है, ये 0 होता है। तो यही बात आपके बुक में भी है, इसी बात को बताने का वो कोशिश किया है कि प्राइम मेरिडियन जो होता है वो कैसे काम करता है और किस तरह से काम होता है ये। उसके बाद इसका नाम प्राइम मेरिडियन इंटरनेशनल डेट लाइन इस नाम से भी जाना जाता है और ये जिग जैग मोशन होता है, या फिर इसकी अगर बात करेंगे तो इसी लाइन के आधार पे ग्रिड बनता है और इस ग्रिड के आधार पे हम लोग कोई भी स्थान जो है हमारे ग्रिड के आधार पे, मतलब पैरेलल लाइन और लॉन्गिट्यूडनल लाइन, उसके आधार पे ग्रिड बनेगा। जिस ग्रिड के आधार पे हमें कोई भी जगह आपको पता करना है वो कितने डिग्री लैटिट्यूड्स में है और कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में है, उसका हम अध्ययन करेंगे और हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पे जगह होगा। इस तरह की बात हम लोग पढ़े हैं या फिर इससे पहले भी जाना देखा। तो 2 चीज़ अभी बताया मैंने आपको, मुख्यतः मेन जो हमारा बात था वो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, उसमें अभी हीट जोन, टॉरिड जोन, ये सब को हमने देखा इसमें से, ठीक है। तो यही मेन यहाँ पे था, ये आपका लॉन्गिट्यूड और मेरिडियन। तो मेरिडियन को एक बार फिर अपने से देख लीजिएगा, ओके। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस स्टैंडर्ड मेरिडियन एंड लोकल टाइम, ओके। Thank you very much.